संस्कृत में आप लोग 80 में से 80 नंबर लेकर के आओगे। कक्षा 9वीं के बच्चे, कक्षा 9वीं आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर कब है? कल है। कल है। कल कितनी तारीख है? 4 दिसंबर 2021 आपका कल संस्कृत का क्या है? आपका कल पेपर है। कक्षा 9वीं के बच्चे कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? अपन अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 2021 एमपी बोर्ड। हर बच्चा कितने नंबर लेकर के आएगा? यहाँ पर बैठा हुआ है ना, हर बच्चा कितने नंबर लेकर के आएगा? 80 में से 80 नंबर लेकर के आएगा। कितने नंबर लेकर के आएगा? 80 में से 80 नंबर लेकर के आएगा। ठीक है। अब देखिए संस्कृत में ना समझाने के लिए सिर्फ क्या होती है? ग्रामर होती है, व्याकरण होती है, बाकी सब आपकी मेहनत होती है। याद पूरा किसको करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा। कौन कौन लाना चाहता है 80 में 80 नंबर? पहले बताओ, लाना चाह रहे हो? सबको मिलेगा। ठीक है। हमारे समय पे 100 नंबर का पेपर होता था, मैंने 100 में से 98 नंबर लेके आया हूँ। काय में? संस्कृत में। 10वीं की संस्कृत में मैंने 100 में से 98 नंबर है। कितने नंबर? 100 में से 98 नंबर। तो मैं आपको बता रहा हूँ मैं कैसे लेकर के आता था 100 में से 98 नंबर। देखो सबसे पहले मैं क्या करता था मालूम आप लोग को? हल्ला मत करो। सबसे पहले जो पेपर में आना ही आना है, जो पेपर में क्या है? आना ही आना है। जो पेपर में आना ही आना है, सबसे पहले उसको रट्टा लगाओ। तुरंत जाना घर, रटना है, रटो, समझना है, समझ लो। बस अपने मन में ठान लो कि हमको कितने नंबर लेकर के आना है? 80 में से 80 नंबर लेकर के आना है। कितने लेके आना है? अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लो। ठीक है। अगर तुम और मात्र 3 से 4 घंटे पढ़ के, मात्र 3 घंटे पढ़ के, मात्र 3 घंटे पढ़ के आप 80 में से 80 नंबर की संस्कृत में पूरी तैयारी कर सकते हो। कुछ नहीं, सिर्फ कितने घंटे? 3 घंटे। कितने घंटे पढ़ना है? 3 घंटे कम से कम में पूरी फुल तैयारी आपकी हो जाएगी। और अब भी से पढ़ोगे तो जिसने आज तक कुछ भी संस्कृत नहीं पढ़ा है वो अब भी से पढ़ना शुरू करेगा तो भी लेकर के जाएगा। अभी पेपर लीक नहीं हुए हैं, जब तक तैयारी करो फिर होंगे तब की तब से। अभी लेकिन अभी तैयारी करो पूरी। ठीक है ना? होंगे तब की तब से। ठीक है। सबसे पहले देखो बच्चों, आपका संस्कृत में निबंध आना ही आना है। क्या आना है आपको? संस्कृत में निबंध आना ही आना है। कितने नंबर का आएगा आपका? 4 अंक। सबसे पहले तुरंत निबंध रट्टा मारो। आंसर क्वेश्चन अभी मत पढ़ो। आंसर क्वेश्चन में रिक्स है, आ भी सकते नहीं भी आ सकते, कितने सारे। निबंध क्या है? आना ही आना है। निबंध की फुल गारंटी क्या है बच्चों? आपकी आना ही आना है। पेपर में क्या आएगा आपका? निबंध। निबंध कैसा है? आना ही आना है। अरे कहाँ की गाइड? चलो जी निकल गए अपनी, है ना। निबंध क्या है? आना ही आना है। ठीक है। अब निबंध कौन सा तैयार करना है? जल्दी देखो। निबंध कौन सा तैयार करोगे? कौन सा करोगे? क्यों? रुको हल्ला मत करो, मैं बता रहा हूँ कौन सा करना है। गाइड में निबंध नहीं दिया। गाइड में निबंध नहीं है। हाँ देखियो, 255 नंबर पेज पे है। मैं बताऊं कौन सा निबंध याद करना अपने अनुसार। सबसे पहले बच्चों आप निबंध याद करोगे धेनु का। धेनु, गैया का निबंध। धेनु का निबंध। सुनो, याद कैसे करोगे? गाइड में कैसा दिया है? गाइड में दिया है, खट्टा लिख दिया है, इसको आप पॉइंट बना सकते हो। कैसे बनाओगे आप पॉइंट? है ना। देखो, ऐसा मम धेनु अस्ति, पहला पॉइंट के लिख दिए धेनु अस्ति, यह मेरी एक गाय है ना। यह मेरी एक क्या है? गाय है। अस्य चत्वार पाधा द्वे सरंगे एक लंगूर च हस्ति। अस्य चत्वार पाधा मतलब इसके 4 पैर है। इसके कितने पैर है? 4 पैर है। ठीक है। द्वे सरंगे मतलब कितनी सींग है? 2 क्या है इसकी? सींग है। एक लांगुरा च हस्ति, एक लांगुरा मतलब एक पुच्ची है। एक क्या है? पुच्ची है। बोलो मत, हल्ला मत करो। बाहर जाना, बाहर चल जाओ, हल्ला मत करो। ठीक है ना। एक क्या होती है इसकी? एक पूंछ होती है। एक क्या होती है इसकी? पुच्ची होती है। इसके बाद अगला पॉइंट के लिए धेनु का निबंध है। 4 नंबर में आया। कितने नंबर में? बने बनाए हैं 4 नंबर तुम्हारे। ठीक है। धेनु तृणानि भक्षन्ति मधुरम दुग्धम ददाति। धेनु जो होती है, तृणानि मतलब कि तिनके पत्ते खाती है, और मधुरम मतलब मीठा मीठा, दुग्ध ददाति मतलब हमको दूध पीने के लिए देती है।
ठीक है। धेनु सरला श्रेष्ठा च भवती, कुत्ता कैसा होता है, भौंकता है, लेकिन गैया कितनी प्यारी होती है। तो गाय में हाथ फेरो, कितना अच्छा लगता है। मारने वाले की मत फेर देना तो पटक देगी उठा के, ठीक है ना, ठीक है ना। धेनु कैसी होती है, सरला श्रेष्ठा च भवती, धेनु सरल भी होती है और कैसी होती है, श्रेष्ठ भी होती है। लिख दोगे इतना पॉइंट। अगला पॉइंट क्या लिखोगे, ऐसा सुन लो कि यही याद हो जाए। सुन लोगे ना तो याद करने में अच्छाई होगी, ठीक है। गाइड खरीद लेना, गाइड याद, ठीक है ना, है ना। नहीं है तो खरीदो ना, निपट जाओगे, फेल हो जाओगे। फेल होना को तो मत खरीदो, वार्षिक में लगना ही गाइड, और क्या, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद अगला समझना, अस्या बत्सा बलि वरदा भवंती। अस्या बत्सा मतलब उसका पुत्र कैसा होता है, बलि वरदा मतलब बहुत बलवान होता है। उसका बछड़ा, उससे अपन क्या करते, खेती करवाते। ते कृषि वलानाम करते उपयोगी ना भवंती, उसका उपयोग क्या के लिए होता है, खेती के लिए। तो बच्चों आपको क्या करना है, धेनु का निबंध याद कर लेना। क्या का निबंध याद करना है, धेनु का निबंध याद कर लेना। इसके बाद निबंध अभी धेनु को याद करो, फिर पूरा याद करके खत्म करके हो जाएगा ना, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा तैयार करना। सबसे पहले क्या धेनु याद कर लिया आपने, उसके बाद जब आपने पूरी तैयारी कर डाले, उसके बाद समय बचता है तो फिर उसके बाद में फिर आपको निबंध और देखना है। बाद में कौन से देखोगे यहाँ पर, आप देखो एक निबंध आप और देख लेना, परोपकार का। काय का निबंध, परोपकार का। एक निबंध और कौन सा देख लोगे आप, परोपकार का देख लोगे, ठीक है। परोपकार का निबंध देख लोगे, और परोपकार के निबंध देखने के बाद अगला क्या देखोगे आप, लाइट गोल हो गई है लेकिन आवाज़ सुन लो, है ना, ठीक है। मैं भी दिखता हूँ वैसे, दिख रहा हूँ, दिख रहा हूँ मैं, तुम लोग को रे उधर नहीं। अगला क्या करोगे यहाँ पर, और समय बचता है तो अस्माकम विद्यालय, अस्माकम विद्यालय। वैसे धेनु को तो फंसना ही फंसना है, धेनु को आप तैयार कर लेना। उसके बाद अगर पूरा याद करके हो गया, फिर समय बचता है तो फिर क्या करना, परोपकार और अस्माकम विद्यालय के तैयार कर लेना, निबंध तैयार कर लेना। कर लोगे इतना। इसके बाद दूसरा बच्चों, पेपर में आपको पत्र आना ही आना है। पेपर में क्या आना ही आना है, कितने नंबर का आना है, 4 नंबर का आना है पत्र। पत्र कहाँ से लिखोगे, नए पेज से लिखोगे, ठीक है। पत्र कौन से तैयार करोगे, अवकाशार्थ पत्र। अवकाशार्थ पत्र आप पूरा तैयार कर लीजिए। कौन सा पत्र तैयार कर लीजिए, अवकाशार्थ पत्र तैयार कर लीजिए। कितने नंबर मिल गए आपको, कितने नंबर मिल गए। अब मेरी बात सुनो, तुमने 8 नंबर यहाँ पर झट से ले लिए कि नहीं लिए, बताओ मेरे को। 8 नंबर मिल गए ना, इसको याद करने में कितना समय लगा। सिर्फ अभी शुरू में धेनु को बस करना, इधर मत करना भी याद। पहले कैसा करना, धेनु, फिर समय बचेगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर उधर जाना। धेनु को याद करने कितने मिनट लगा, 10 मिनट। कितने मिनट लगा, 10 से 15 मिनट। पत्र तैयार करने में कितने मिनट लगा, 10 मिनट। 20 मिनट में तुमने 8 नंबर कमा लिए। अब भी घर जाके याद करना है, 20 मिनट में कितने नंबर कमा लिए, 8 नंबर कमा लिए। लिखने का तरीका कल पेपर में सही रखना, सटीक लिख करके आना, बिल्कुल सिस्टम से लिख करके आना, काय में, पेपर में। इसके बाद अब देखिए बच्चों, आपको ना पेपर में श्लोक आते हैं, क्या आते हैं, आपको पेपर में श्लोक आना ही आना। कितने नंबर के आना है, 4 अंक के आपको श्लोक क्या है, पेपर में आना ही आना है। श्लोक का मतलब क्या होता है, तुम्हारे श्लोक वाला जो पाठ है ना, कौन सा पाठ है, नाम क्या है उसका, श्लोक वाले पाठ का नाम, भारती बसंत गीति वाला जो पाठ है ना, पेपर में क्या बोलेगा, पुस्तक के कोई भी 2 श्लोक लिखिए। तो भारती बसंत गीति वाला कोई भी 2 श्लोक याद कर लीजिए। लेकिन आप 2 श्लोक याद मत करो बच्चों, आप कितने श्लोक याद करो मालूम है, आप 4 या फिर 3, कम से कम 3 और अधिक से अधिक 4 और हो सके तो 5 याद करो। पता क्यों, क्योंकि पेपर का जो पद्यांश आता है ना, उसमें 2 श्लोक दिए रहते हैं। आपको 2 ऐसे श्लोक लिखना है जो पेपर में ना आए हो। अब मान चलो आपने 2 याद करके चले गए और उसमें से कोई पेपर में फंसा होगा तो फिर दिक्कत बन जाएगी ना। इसलिए 3 से 4 श्लोक याद कर लिए आपने। श्लोक याद कर ली, श्लोक याद करने में आपको 10 मिनट 20 मिनट लगा, खटाखट स्पीड में याद करना है। जो पढ़ने बैठना आज संस्कृत में, देखो आप लोग का पुराना गणित का पेपर बिगड़ा हो, आप लोग का हिंदी का बिगड़ा हो पेपर, जो भी पेपर आपके हो चुके हैं, बिगड़े होंगे कोई पेपर, उनमें जो आपके नंबर कम हुए ना, उनके नंबर आप इसमें कवर कर लो। अगर मान चलो कि आज हिंदी का पेपर है, आज किसी बच्चे का हिंदी का पेपर बिगड़ा, कम नंबर आने वाले हैं, है ना, तो उसमें कम नंबर आ रहे हैं, इसमें 80 में से 80 ले लो। अगर इसमें 80 में से 80 नंबर मिल जाएंगे तो उधर का परसेंट इधर कवर हो जाएगा और आपका परसेंटेज अच्छा बन जाएगा, है ना कि नहीं। तो संस्कृत में प्रयास ये करो कि 80 में से 80 ही आना चाहिए, ठान लो। और आप लेकर के भी जाओगे, बहुत सरल है, बहुत कम याद करना पड़ता है ना कि नहीं। घड़ी विज्ञान वो पढ़ जाती है, लेकिन संस्कृत बहुत इजी है। अरे कोई बच्चा सही तरीके से 4 से 5 ही घंटे पढ़ लेगा ना, संस्कृत में 80 में से 80 नंबर लेकर के जाएगा। कितने लेके जाएगा,
इतने से तो याद करना है, इसमें श्लोक 2 है, श्लोक 4 नंबर यहाँ पर बन गए, बने का नहीं बने, बन गए 4 नंबर। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको करना क्या है, सुनो, इतना आपने तैयार कर लिए, श्लोक आपने याद कर लिए, सब कुछ आपने याद कर लिए। इसके बाद देखो आपको रिक्त स्थान आते हैं, है ना, इसके बाद पद आते हैं, गद आते हैं, अशुद्ध कारक शुद्ध नाम आता है, प्रश्न निर्माण आता है, किसने किससे कहा, वर्ण परिचय, पाठ के प्रश्न उत्तर आते हैं, विशेषण विशेष समाज, ये सब आपको आता है, पूरा लिखा ना सिलेबस ये। आपको कौन कौन से चैप्टर आ रहा है, कहाँ से ले कहाँ तक आ रहा है? देखो आपको संस्कृत का कौन कौन से पाठ आ रहा है, पाठ 1 आ रहा है, पाठ 2, और पाठ कौन सा आ रहा है 3, इसको लिखते भी जाओ। और कौन सा आ रहा है 4 और 5 और 6 और हाँ 8, हाँ 9, हाँ। अरे तो अर्धवार्षिक में कहाँ तक आ रहा है? हाँ पूरा नहीं आता, नवंबर महीने तक का कोर्स निकालो ना। किसी के पास मोबाइल है कि मेरा मोबाइल तो यहाँ पे लगा है, मैंने लिखवाया था ना एक बार। मासिक कैलेंडर देखो, मासिक कैलेंडर, अरे मासिक कैलेंडर में देखो रे, मैंने लिखवाया था ना, मेरे पास भी एक ही मोबाइल है, दिखाओ जल्दी। संस्कृत है ना, नवंबर में तक। सिक्ता सेतु जटायो शौर्यम, जटायो शौर्यम मतलब अध्याय 9 तक आ रहा है। कहाँ तक आ रहा है? अध्याय 9 तक। और हटा कौन कौन सा है इसमें से? चलो ठीक है ना। देखो अब करना क्या है मेरी बात सुनो। देखो सबसे पहले आपने क्या करें, आपने निबंध याद कर लिए, 4 नंबर बन गए। पत्र याद कर लिए, 4 नंबर बन गए। श्लोक याद कर लिए, कितने नंबर बन गए? 4 नंबर। इसके बाद आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे, आपके जितने भी क्या आएंगे, 32 नंबर के आ रहा है ऑब्जेक्टिव। आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे और जितने भी आपके रिक्त स्थान आएगी, जितनी भी आपके सही जोड़ी आएगी, जितनी भी आपकी ग्रामर आएगी, कथाक्रम संयोजन, किसने किससे क्या कहा, किसने किससे कैसा कहा, जो कुछ भी आपका आएगा संस्कृत में, वो सब कहाँ से आएगा मालूम है? इन पाठ के जो अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर है ना, इन पाठ का जो अभ्यास है, इन पाठ का याद कर लो। अभ्यास के आपने पाठ 1 निकाले, पाठ 1 के खटाक से आपने आंसर क्वेश्चन याद कर लिए स्पीड में, 10 मिनट में याद करके हो गए। पाठ 1 की सही जोड़ी याद कर लो, पाठ 1 के खालिस्तान पढ़ लो, पाठ 1 के फिर पाठ 1 के अंदर ही ग्रामर दी होगी, संधि समास, वो प्रश्न तैयार करो। पाठ 1 के अंदर ही दिया होगा किसने किससे क्या कहा, कम कहा प्रतिकथ्यति, ठीक है, वो तैयार कर लो। पाठ 1 के अंदर दिया होगा कथाक्रम संयोजन। मतलब अभ्यास का कुछ भी मत छोड़ो, क्योंकि इसका जो अभ्यास के जो प्रश्न होंगे उसी से क्या निकल करके आएगी, ग्रामर निकल करके आएगी। शुरू में ग्रामर अलग से तैयार मत करना, अलग से प्रत्यय मत पढ़ना, अलग से संधि मत पढ़ना, अलग से समास मत पढ़ना। शुरू में अभ्यास के अंदर के रट्टा लगा लेना, रट लेना, बिल्कुल याद कर लेना, बिल्कुल अभ्यास के अंदर के, ठीक है। पार्ट 2 निकाले आपने, पार्ट 2 के अंदर का पूरा अभ्यास के आंसर को सभी विकल्प, पूरी ग्रामर सब कुछ आपने याद कर लिए। पार्ट 3 का याद कर लिए स्पीड में, पार्ट 4 का याद कर लिए, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, वो पार्ट 8, पार्ट 9, है ना। आपको एक पार्ट को याद करने में मात्र आधा घंटा लगेगा अगर स्पीड में पढ़ रहे हो। बिल्कुल आप निकाले पार्ट 1 भारत बसंती गीत स्पीड है, कवि है ना, कवि बाड़ी पाणी किम कथ्यति, उसका हिंदी अनुवाद पढ़ लो, उसको खटाखट याद कर लो, स्पीड में याद करो। कैसे याद करो? अरे अगर एक पार्ट में आधा घंटा भी लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 से 3 घंटे में आपको पूरा 9 के 9 पार्ट याद करके हो जाएंगे, आपके खत्म हो जाएंगे। हो गया याद करके? जब आपका इतना तैयार करके हो जाता है तो समझ लीजिए बच्चों, आप आराम से आप 60 से ऊपर नंबर लेकर के जाओगे। कितने से ऊपर नंबर लेकर के जाओगे? 60 से ऊपर नंबर लेकर के आप इजी जाओगे। आपने निबंध तैयार कर ली, पत्र याद कर लिए, श्लोक याद कर लिए, इतने पाठ के पूरा अभ्यास याद कर लिए, इतने पाठ की सही जोड़ी, खालिस्तान, सही विकल्प, आपने सब कुछ तैयार कर लिए। कितने से ऊपर नंबर आ गए आपके यहाँ पर? 60 से ऊपर क्या आ गए आपका? ईजी नंबर आपके आ गए। कितने से ऊपर आप नंबर लेकर के आ गए? 60 से ऊपर नंबर आपके ईजी यहाँ पर आ गए, आपके 60 से ऊपर नंबर ईजी। इसके बाद जब इतना तैयार करके हो जाएगा ना, ये आपने मेन मोटा मोटा आपने तैयार कर लिए, कर ली तैयार आपने। इसके बाद फिर अंदर घुसना है, इसके बाद फिर माइनर निच पे काम करो।
सबसे पहले निबंध याद कर लिए, पत्रिका कर ली, श्लोक याद कर लिए, इतने पाठ के आंसर क्वेश्चन और पाठ के अंदर की पूरी व्याकरण आपने याद कर लिए स्पीड में, खटखट आपने तैयार कर लिए। मैं तो बोल रहा हूँ याद करो। बताऊँ क्यों? आप आज याद करोगे ना तो आपकी वार्षिक की पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, वार्षिक की भी हो रही है तैयारी आपकी एक प्रकार से, याद ही कर लो बिल्कुल, है ना कि नहीं? अर्धवार्षिक का कितना परसेंट होता है? मात्र 5% जुड़ता है, मैंने वार्षिक का जुड़ता है। आप याद ही कर लो, और कहीं पेपर पता चलता है, कहीं से पेपर लीक होता है तुम्हारे पास आता है तो फिर उससे भी देख लो, लेकिन घर जाकर तुरंत याद करो। ठीक है, इसके बाद जब इतना तैयार करके हो जाएगा, उसके बाद फिर अंदर घुसेंगे माइनर में। शुरू में संधि मत पढ़ो, शुरू में समाज मत पढ़ो, शुरू में इसको याद करो, और जब ये याद करके हो जाएगा उसके बाद फिर क्या पढ़ो? उसके बाद फिर पढ़ो आप संधि, व्याकरण। संधि काय में आएगी? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, वो काय में पूछेगा? ऑब्जेक्टिव में। फिर संधि में याद करो, फिर बाद में इनको शुरू में मत पढ़ना। इसको 2 ठैये नंबर की आएगी, 2 ठैये नंबर के लिए 3 मेहनत अपन क्यों करें, है ना? ये कब पढ़ने का है? ग्रामर। जब ये पूरा तैयार करके पूरा याद करके हो जाए, उसके बाद आखिरी में समय बचे तो फिर क्या याद करो? संधि याद, संधि पढ़ो, संधि समझ लो। ठीक है, फिर क्या तैयार करो? समास। फिर समास तैयार करो, फिर समास के बाद क्या तैयार करो? संधि समास के बाद फिर उपसर्ग, फिर उपसर्ग तैयार करो, फिर उपसर्ग के बाद क्या तैयार करो? प्रत्यय तैयार करो। क्या तैयार करना है आपको? प्रत्यय तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद आप धातु रूप तैयार करो, धातु रूप तैयार करो। उसके बाद फिर आपको क्या तैयार करना है? उसके बाद फिर आप क्या तैयार करो? विलोम शब्द। विलोम शब्द भी आएंगे आपको पेपर में। कौन शब्द? विलोम। वो पूछ लेगा इसका विलोम क्या होता है, उसका विलोम क्या होता है। ठीक है, विलोम तैयार करो। इसके बाद विशेषण, विशेष उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, संज्ञा, धातु रूप। ठीक है, शब्द रूप। शब्द रूप का मतलब होता है कारक रचना। क्या तैयार करना है आपको? शब्द रूप। शब्द रूप का मतलब क्या होता है? कारक रचना। फिर आप ग्रामर में आओ, फिर काय में आओ? आप ग्रामर में आओ। ठीक है, आपको पेपर में आएगा कथा क्रम संयोजन। कथा क्रम संयोजन का मतलब क्या होता है? आपको एक कहानी दी रहेगी, ऊपर नीचे करके दी रहेगी, आपको उसको सीक्वेंस से जमाना पड़ेगा। कैसे जमाना पड़ेगा? आपको उसको सीक्वेंस से आपको क्या करना पड़ेगा? जमाना पड़ेगा। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो? अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है ना? बन जाएगा आपसे। देखो पेपर में आपको 2 गद्यांश आएंगे, फ्री के नंबर मिल रहा है। नंबर कैसे मिलेंगे? आपको 2 गद्यांश आएंगे, उसके नीचे कुछ प्रश्न दिए रहेंगे, उन प्रश्नों का उत्तर आपको उसी में से ढूंढ करके देना है, ले लोगे नंबर। अगला आपको एक पद्यांश दिया जाएगा, उस पद्यांश का उत्तर आपको उसी में से ढूंढ करके देना है, नंबर ले लोगे इजी, आराम से आपको क्या मिल जाएंगे? नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न निर्माण करने के लिए आएंगे। क्या करने के लिए आएंगे? प्रश्न निर्माण। कैसे करोगे? आपको एक लाइन दी रहेगी, उसका आपको प्रश्न बनाना है। ये अभ्यास के अंदर के आएंगे। प्रश्न निर्माण करने वाले क्वेश्चन कहाँ से तैयार करोगे? अभ्यास के अंदर के क्या करोगे? आप तैयार करोगे। ठीक है, इसके बाद पाठ के अंदर के प्रश्न, बस इतना बस आपको तैयार करना है। इतनी आपने तैयारी कर ली, आपको इजी पूरे नंबर मिल जाएंगे। आया आपको समझ में? ठीक है, ये रखो कॉपी किसकी है। अब मेरा काम क्या है? मेरा काम आपको समझाने का। ठीक है, अब मैं ये सिलेबस आपका रहा, इस प्रकार से आप तैयारी कर लीजिएगा, है ना? आपकी पूरी क्या हो जाएगी? तैयारी हो जाएगी। इसके बाद देखिए, देखो मेरी बात सुनना। जैसे कि एक यहां पर आपका प्रश्न है, घटनाक्रम। देखो अभ्यास के अंदर ही पूरा मिल जाएगा ना, आपको संधि कहीं से मत पढ़ो ना, इसी के अंदर की पढ़ लो, शुरू में इसके अंदर की पढ़ो अभ्यास की। ठीक है, जैसे कि देखो कलह धन आडंबर बराबर क्या हो जाएगा? कलहाडंबर। क्या हो जाएगा? कलहाडंबर। इस प्रकार से आप तैयार कर लीजिए। पर्यायवाची शब्द दिख रहा है बुक के अंदर, दिए पर्यायवाची। पुत्र वधु का क्या हो जाएगा? पर्यायवाची। स्नुषा के कहते है ना, है ना? पदत्राणी का क्या हो जाएगा? उपहनो। याद कर लो, पत्राणी का मज्जानी। हंतुम इच्छा का हो जाएगा? जिंघासा। ये पर्यायवाची, इसी के याद कर लो। ये अभ्यास में यहाँ पर आपको पूरे दिए गए हैं, उपसर्ग भी अभ्यास में दिए गए हैं। तो ग्रामर जितनी भी आपको आएगी पेपर में, अधिकतर ग्रामर कहाँ के अंदर की आएगी? अभ्यास के अंदर की आएगी। तो अभ्यास के अंदर की पूरी ग्रामर क्या कर लो? आप याद कर लो। कहाँ की ग्रामर याद कर लो? अभ्यास के अंदर की पूरी। अध्याय 2 निकालो, खटाक से आंसर क्वेश्चन याद कर लिए, खसाक से पर्यायवाची पढ़ लिए, ये सही जोड़ी पढ़ लिए। सही जोड़ी भी इसके अंदर की जाएगी, त्रैमासिक में आई थी इसके अंदर की, अर्धवार्षिक में भी इसके अंदर की आएगी। ये पूरा याद कर लो। ठीक है, ये पूरा तैयार कर लो, ये प्रत्यय वगैरह पूरा तैयार कर लो। ठीक है, आ रहा आपको समझ में? इसके बाद ये पूरा याद कर लो, पूरा तैयार कर लो, पूरा रट लो एक प्रकार से, एक तरफ से पूरा ना, पूरी की पूरी तैयारी कर लेना है। तैयारी कैसी करना है आपको? पूरी तैयारी करना है। और कहीं से जैसे ही मुझे पेपर पता चलेगा ना, अगर लगता है कि ये पेपर असली और आ सकता है,
मैं तुरंत यूट्यूब पर लाइव आऊँगा और यूट्यूब पर लाइव आकर के तुरंत उसको सोल्यूशन दे दूंगा। अभी तो मेरे पास नहीं है ना कि नहीं, अभी तो कहीं भी लीक नहीं हुआ 9वीं का। अगर होता है तो तुरंत लाइव आकर के आपको पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है, अगर होता है कहीं से तो। और नहीं होता तो आप पूरी पूरी तैयारी कीजिए। साम दाम दंड भेद युद्ध और जंग में सब जायज है ना, वो है श्लोक, वो जो भी होगा है ना, ठीक है, सब जायज है, ठीक है, तो सब है ना कि नहीं। तो ये एक प्रकार से आपकी लड़ाई है 9वीं क्लास, पूरी दम लगा दीजिए। अकल नकल छल प्रपंच जो करना पड़े, और मेहनत भी करना पड़े मेहनत भी करेंगे, है ना, कहीं से मिल रहा है तो उसको भी लेंगे, कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे, लेकिन 80 में से 80 लेके आएंगे, ठीक है। ये अपना लक्ष्य बिल्कुल फिक्स कर लो। कुछ भी करेंगे, कहीं पे भी दिमाग लगाएंगे, धरती पलटा देंगे, लेकिन कुछ भी करेंगे, कुछ भी करके कितने नंबर लेके आएंगे, 80 में से 80 लेकर के आएंगे। ये लक्ष्य बना लो अपना, बिल्कुल क्या बना लो, अपना लक्ष्य बना लो। और तुमने ठान ली कि 80 में 80 लेकर के आना और पढ़ना शुरू कर दिए, सच में आ भी जाएंगे। जो इंसान सोच लेता है वो सही में हो भी जाता है। ये पूरा तैयार कर लो, इधर देखो, ये पूरा तैयार कर लो, ये सही जोड़ी पूरी याद कर लो एक तरफ से, ठीक है, कर लो कितने तैयार। चलो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा भैया, ठीक है। चलो सब लोग डालिए हेडिंग प्रत्यय। अब प्रत्यय समझ लीजिए, प्रत्यय ग्रामर में आएंगे तो आप कैसे करोगे। प्रत्यय अगर आपको आते करने के लिए तो आप कैसे करोगे, ठीक है। हेडिंग के डालेंगे सब लोग, सारे बच्चे, प्रत्यय, प्रत्यय प्रकरण, प्रत्यय प्रकरण क्या पढ़ेंगे हम, प्रत्यय प्रकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ा रहा हूं बच्चों आप लोग को मैं, प्रत्यय। बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा आप लोग को मैं, प्रत्यय बहुत इजी है ना। देखो पहला होता है, पहला डाली हेडिंग कतवा प्रत्यय, कतवा अक्तवा प्रत्यय, इसको अक्तवा पढ़ते हैं है ना, लेकिन कतवा लिखा है वो उसको पढ़ते अक्तवा प्रत्यय। क्या पढ़ते हैं उसको, अक्तवा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको अपन, अक्तवा। पेपर में प्रश्न जाएगा पठितवा में कौन सा प्रत्यय है, पठितवा में कौन सा प्रत्यय है ना। तो पठित यहाँ पर लिखो धातु, धातु यानी होती क्रिया, और प्रत्यय यहां पर जुड़ता है, ठीक है। तो पठितवा में पठ धातु होती, कौन सी होती है, धातु। इसी को अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं और हिंदी में क्रिया कहते हैं। किसको, धातु को। आ रहा आपको समझ में, पठितवा में कौन सी धातु होती है, पठ धातु होती है, और कौन सा प्रत्यय होता है, कतवा प्रत्यय होता है। पेपर में प्रश्न कैसे आएगा, पठितवा में कौन सा प्रत्यय है। पहचान करना सीखो। जहां कहीं पर भी लास्ट में आधा ता और बाद में आकी मात्रा तवा, तवा जिस पर अपन रोटी सेकते हैं, ठीक है, तवा। जहां कहीं पर भी लास्ट में आधा ता और बाद में आकी मात्रा बा हो, तवा हो। जहां कहीं पर भी तवा हो वहां पर कौन सा प्रत्यय होगा, कतवा प्रत्यय होगा। 4 विकल्प दिए रहेंगे, पठितवा में कौन सा प्रत्यय है, लगा दोगे। पहचान कैसे करोगे, लास्ट में अगर तवा है तो कौन सा प्रत्यय है, अक्तवा प्रत्यय है, ठीक है। चलो गतवा में कौन सा प्रत्यय है, तवा है ना, तो कौन सा प्रत्यय, कतवा प्रत्यय। तो उसमें होती है गम धातु, धातु कौन सी होती है, गम धातु। और प्रत्यय कौन सा होता है, कतवा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होता है, कतवा। जैसे कि देखो ज्ञातवा, अगला क्या लिखा है, ज्ञातवा। ज्ञातवा में क्या होता है, ज्ञा धातु। ज्ञातवा में क्या होता है, ज्ञा धातु और कतवा प्रत्यय। प्रत्यय कौन सा होता है, कतवा प्रत्यय। पहचान करना बन जाएगा, जहां कहीं पर भी लास्ट में तवा होगा, तवा तवा तवा, तो वहां पर कौन सा प्रत्यय है, कतवा प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, कतवा प्रत्यय। उतार लिए इसको, उतार लिए, ठीक है। अब नहीं उतारे में कुछ नहीं कर सकता, मैं पढ़ाना है, ठीक है। अब अगला समझो, यहां पर अगला आपको क्या है, उतारते भी चलो, समझते भी चलो, लिखते भी चलो। तुमुन प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय, ठीक है। पठितुम, पठितुम, गंतुम, गंतुम,
पातुम, खादी तुम, अरे भैया खादी तुम, अरे तुम जहां कहीं पर भी तुम आए, तुम जहां कहीं पर भी क्या आए, तुम आए, जहां कहीं पर भी तुम आता है वहां कौन सा प्रत्यय होता है बच्चों, तुमुन प्रत्यय होता है। अरे कौन सा प्रत्यय होता है, जहां कहीं पर भी तुम आता है, अरे तुम आता है, अरे तुम पहचान कर लेना, जहां कहीं पर भी तुम लिखा रहेगा और 4 ऑप्शन से रहेंगे तो कौन सा प्रत्यय लगाओगे, तुमुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। लिख लिए, पहचान करते बन जाएगा तुमुन प्रत्यय की। अगला लिखिए शत्र प्रत्यय। अगला कौन सा आपका, शत्र या शान प्रत्यय, शत्र प्रत्यय या शान प्रत्यय, ठीक है, शत्र प्रत्यय या शान प्रत्यय, ठीक है। कौन सा प्रत्यय, शत्र प्रत्यय या शान प्रत्यय, ठीक है। पठन, पठन ये चलता है किसके लिए, पुल्लिंग के लिए, मतलब किसी लड़के को बोलोगे तो पठन बोलना पड़ेगा और लड़की को बोलेंगे तो पठत बोलना पड़ेगा, ऐसा रहता है, ठीक है ना। पठन, पठन ये आगे जाएगा आपका पुल्लिंग में, काय में आएगा, पुल्लिंग में, ठीक है। और अगला क्या होता है आपका, स्त्री, है ना, स्त्रीलिंग, ठीक है। तो पठन और स्त्रीलिंग का क्या हो जाएगा आपका, पठत। तो अब वैसे ना वाला पूछता, जहां कहीं पर भी लास्ट में ना लगा हो, जहां कहीं पर भी लास्ट में ना या फिर ना ही लगा हो, क्या लगा हो, ना, तो वहां पर कौन सा प्रत्यय होता है, शत्र प्रत्यय, शत्र शान प्रत्यय होता है। कौन सा होता है, शत्र शान प्रत्यय। जहां कहीं पर भी लास्ट में क्या लगा होता है, धातु के साथ ना लगा होता है, वहां कौन सा प्रत्यय होता है, शत्र शान प्रत्यय होता है। कौन सा होता है, शत्र शान। इसको लिखते भी चलना है, भवन, यहां पर नाम ना लगा हुआ है तो उसमें भी कौन सा प्रत्यय होगा, शत्र शान प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा, शत्र शान प्रत्यय होगा। अगला लिखा है आपका, देखिए यहां पर क्या लिखा है, पश्चन, पश्चन, पश्चन में भी कौन सा प्रत्यय होगा, शत्र शान प्रत्यय होगा। पश्चन में कौन सा प्रत्यय होगा, शत्र शान प्रत्यय होगा। अगला पचक, पचन, पचन, न लिखा है, जहां कहीं पहचान कैसे करोगे, अगर अंतिम अगर कितना है, ना 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 है तो कौन सा प्रत्यय होगा, शत्र शान प्रत्यय होगा। बनेगा नहीं बनेगा, नहीं सरल है कठिन है, क्या बहुत सरल है, हाँ तुमको बस तरीका पता नहीं था, मैं तरीका मैं बता दूंगा। अगला देखिए बच्चों, सानच प्रत्यय। कौन सा, सानच प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, सानच। लभमान, कई बार ऐसा पूछ लेता है, लभमान में कौन सी धातु है, तो धातु कौन सी है इसमें, इसमें धातु है लब, धातु क्या है इसमें, लब, धातु क्या है, लब। और प्रत्यय कौन सा है, सानच प्रत्यय है। पहचान किसे करोगे, जहां कहीं पर भी मान लिखा आए, जहां कहीं पर भी क्या लिखा है, जहां कहीं पर भी वाक्य के अंत में, याद कर लो, जहां कहीं पर भी वाक्य के अंत में मान लिखा है वहां कौन सा प्रत्यय होता है, सानच प्रत्यय होता है। बन जाएगा, जहां कहीं भी लास्ट में क्या लिखा है, मान लिखा है, वहां कौन सा प्रत्यय होता है, सानच प्रत्यय होता है, ठीक है। जैसे देखो सेब मान, ये IMP लगा लो उसको ना, सेब मान, यहां पर भी मान लिखा आया है तो यहां पर कौन सा प्रत्यय होगा, सानच प्रत्यय होगा। क्या हो गया, कौन सा प्रत्यय होगा, सानच प्रत्यय, ठीक है। जहां पे लास्ट में क्या लिखा है, मान लिखा है, वहां पे कौन सा प्रत्यय होता है, सानच प्रत्यय। कौन सा होता है, सानच प्रत्यय। मोदमान, अगला क्या है, मोदमान, यहां पर भी क्या लिखा है, मान लिखा है, क्या लिखा है, मान, तो यहां पर भी कौन सा प्रत्यय होगा, सानच प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा, सानच प्रत्यय होगा। मोदमान में कौन सा प्रत्यय है, सानच प्रत्यय है। तो पहचान कर लोगे ना, जहां कहीं भी लास्ट में क्या है, मान मान मान, वहां कौन सा प्रत्यय होगा, सानच प्रत्यय होगा, ठीक है। कौन सा प्रत्यय होगा, सानच प्रत्यय। इसको उतार दो जब तक इधर समझाता हूं मैं। अब देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है बच्चों अक्त प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, अक्त प्रत्यय, ठीक है। आधक का त, कत, अक्त, इसको पढ़ते क्या है, अक्त, अक्त प्रत्यय, ठीक है। देखो समझो इसको, अरे समझ लो रे। भूतहा, भूतहा, जहां कहीं भी शब्द के अंत में तहा आए, क्या आए, ता
हा आहा, इसको पढ़ते आहा आहा। तहा, जहाँ कहीं बाकी के अंत में क्या आए, तहा आए, वहाँ कौन सा प्रत्यय होता है, अक्त प्रत्यय। जैसे कि यहाँ पर लिखा है पठी तहा, तहा, जहाँ कहीं पर भी तहा आए वहाँ कौन सा प्रत्यय होता है, अक्त प्रत्यय। गतहा, तहा आया, कौन सा प्रत्यय, अक्त प्रत्यय। पीतहा, तहा आया, कौन सा प्रत्यय, अक्त प्रत्यय। श्रुतहा, अरे तहा आया, जहाँ कहीं पर भी तहा आता है, तहा 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 तहा, वहाँ कौन सा प्रत्यय होता है, अक्त प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, अक्त प्रत्यय। ठीक है, बन जाएगा। अगला, आज संस्कृत के पेपर में आज 10वीं वाले बच्चों ने संस्कृत पेपर दिए हैं। ठीक है, तो उसका संस्कृत पेपर में क्या हुआ आपको पता है। संस्कृत का जो पेपर है ना, उसमें कतबतु प्रत्यय आया है। कतबतु प्रत्यय का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, तो इसको समझ लो। अगला प्रत्यय कौन सा है, कतबतु प्रत्यय। कतबतु प्रत्यय, कतबतु प्रत्यय, अरे कतबतु प्रत्यय। जहां कहीं पर भी बान लिखा आएगा, क्या लिखा आएगा, बा में आ की मात्रा, बा और ना खाली ना, वहां पर कौन सा प्रत्यय होता है, कतबतु प्रत्यय। जैसे यहां पर लिखा है पठितवान, क्या लिखा है, अरे बान है बान, अरे तो भैया बान लिखो है तो कतबतु प्रत्यय होए ना। ठीक है, अगला है यहाँ पर आपका गतवान, यहाँ पर भी बान लिखा है, बान। ठीक है, अगर वाक्य में, अगर शब्द के अंत में क्या हो, वान हो, तो पहचान कर लोगे कतबतु प्रत्यय। और इसमें धातु कौन सी, पठितवान में पठ धातु है। धातु कौन सी है, पठ। गतवान में कौन सी धातु है, गत नहीं होती है रे, गम होती है। क्या होती है, गम होती है, और वो गत के रूप में चलती है। किस रूप में चलती है, गत के रूप में। पीतवान, पीतवान है ना, कि नहीं, पीतवान। कौन कौन पीतवान है, पीतवान। जो बान लिखा रहेगा तो क्या लगाओगे बच्चों, क्या लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों, बान लिखा रहेगा तो कतबतु प्रत्यय लगा के आओगे। क्या लगा के आओगे, बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन करते हैं कतबतु प्रत्यय के बाद तव्यत प्रत्यय। तबियत नहीं रे, तव्यत प्रत्यय, ता आधा वायत, तव्यत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय। पठी तव्य, तव्यः, गन तव्यः, हसी तव्यः। जहां कहीं पर भी आधा बा और या और विसर्ग, वयाह, वयाह, बिहा नहीं व्याह, है ना, जहां का ब्याह आए वहां कौन सा प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय। इसको याद है कैसे करोगे, बिहा हुआ दूल्हे का और उसकी तबीयत बिगड़ गई, है ना कि नहीं। बिहा किसका हुआ, दूल्हे का, और तबीयत क्या हुई, बिगड़ गई। मतलब जहाँ कहीं पर भी बा या हा आएगा, बा या और आहा की मात्रा आएगी, विसर्ग आएगा, वहाँ कौन सा प्रत्यय होगा, तबीयत। और पठितव्य में धातु कौन सी, पठ धातु। गंतव्य में धातु कौन सी, और हसितव्य में धातु कौन सी, हस्त धातु। ठीक है, तबियत बन जाएगा, आपसे पहचान कर लोगे। अगला लिखो अनियर प्रत्यय। अगला क्या लिखोगे, अनियर प्रत्यय। आ नियर, अनियर प्रत्यय, हल्ला नहीं। अनियर प्रत्यय देखिए, पठनीय, पठनीय, गमनीय, हसनीय। देखो इसमें भी विसर्ग है, कंफ्यूज नहीं होना, या के साथ, इसमें भी आ के साथ विसर्ग है। तो अनियर अलग होता, तव्यत अलग होता। तव्यत में अगर आधा बा भी जुड़ा हुआ है, आधा बा या और विसर्ग है, तो क्या लगाओगे, तव्यत। और सिर्फ या में विसर्ग बस लगा हुआ है, या में विसर्ग, या में विसर्ग, या में विसर्ग, तो वहां पर कौन सा प्रत्यय होगा, अनियर प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा, अनियर प्रत्यय होगा। कौन सा होगा,
सिर्फ या लगा हो और विसर्ग लगा हो तो कौन सा प्रत्यय होगा? अनियत प्रत्यय। समझ में आ रहा है कि पूरा खोपड़ी ऊपर से आ रहा है, दिमाग के अंदर जा रहा है? नहीं जाएगा पूछ लेना। आईएमपी वाले समझा देता हूं मैं। हाँ जा सकते हो, छुट्टी का बात, आने तो आओ, नहीं आने तो मत आओ, चुपचाप चल जाया करो बिना बोले, है ना कि नहीं? मैंने बांध के थोड़ी रखा किसी को यहाँ पे, है ना? जाओ जिसको जाना चल जाइए, है ना? चलो अगला देखो यहाँ पे, है ना? पूछा मत करो, मैं ना किसी को जबरदस्ती बुलाता हूँ ना किसी को जबरदस्ती पहुँचाता हूँ, ठीक है? अगला देखो कितिन प्रत्यय, अगला कौन सा है? कितिन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? कितिन प्रत्यय। कृति, अगर ता में छोटी की मात्रा लगी हो और आह लगा हो, भीति, भक्ति। देखो अगर ता में छोटी की मात्रा लगी हो, ता में छोटी की मात्रा लगी हो, ता में छोटी की मात्रा लगी हो और विसर्ग लगाओ, क्या लगाओ? विसर्ग। विसर्ग क्या लगा हो? विसर्ग लगा हो, तो वहां कौन सा प्रत्यय होता है? कितिन प्रत्यय होता है। कौन सा होता है? कितिन प्रत्यय होता है। कौन सा होता है? कितिन प्रत्यय कहाँ होता है? जहां पर क्या होता है? ठीक है, बस इतने प्रत्यय आपके इंपॉर्टेंट है, बन जाएंगे प्रत्यय आपसे। देखो जहां पर अगर अजा लिख, देखो जो स्त्रीलिंग वाल स्त्रियों के लिए एक प्रत्यय चलता है उसको कहते हैं अपन टाप प्रत्यय। कैसे याद करोगे? कोई टाप पहनता है ऐसा लड़की लोग, है ना, कोई अपन, है ना कि नहीं? अरे ऐसा सुन लो, तो वहां पर कौन सा प्रत्यय है? टाप प्रत्यय। अजा, अजा यानी क्या होता है? बकरी। तो अजा में कौन सा प्रत्यय है? टाप प्रत्यय। अजा में कौन सा प्रत्यय है? टाप। ठीक है, इसके बाद टाप प्रत्यय कौन सा होता है? और एग्जांपल दे रहा हूं, लिख लो टाप प्रत्यय, लिखो टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय। अज, कोकिल, कोकिल में भी कौन सा प्रत्यय आएगा? टाप प्रत्यय। कोकिल में कौन सा प्रत्यय? टाप प्रत्यय आएगा। ठीक है, अजा, अजा में भी टाप प्रत्यय। अश्वा, 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 अश्वा यानी घोड़ा, अश्वा यानी, है ना, उसमें भी कौन सा प्रत्यय? टाप प्रत्यय। अगला बाला, बाला, बाला में भी कौन सा प्रत्यय? टाप प्रत्यय। बाला में कौन सा प्रत्यय रहेगा? टाप प्रत्यय। कुछ पूछूं? समझ लिए हो? पठधन खालिस्तान बराबर पठितवा, पठधन खालिस्तान बराबर पठितवा, अक्तवा। वेरी गुड, है ना? अब जिससे पूछूंगा भी बताएगा, है ना? गम धन कतहा बराबर खालिस्तान, गम धन आधा का तहा बराबर खालिस्तान। तहा, गतहा जाके जाएगा गतहा। ठीक है, और पूछूं? देखो पेपर में प्रश्न आता है टाप प्रत्यय पदम अस्ति, टाप प्रत्यय का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दे रहा हूं, पहला यदा, दूसरा गदा, तीसरा बाला और चौथा नेता। बाला। ठीक है, बन जाएगा। अब एक और सुनना, एक और पूछ रहा हूं ना। आदाय इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, आदाय में कौन सा प्रत्यय? या, लास्ट में क्या लगा यहां पर? या। और या किस में होता है? 4 ऑप्शन सुन लो, पहला कतवा प्रत्यय, दूसरा लैप प्रत्यय, तीसरा कतः प्रत्यय और चौथा कतवतु प्रत्यय। लैप आएगा, क्या आएगा? लैप। जहां लास्ट में या लगा होता है वहां कौन सा प्रत्यय होता है? लैप प्रत्यय होता है। ठीक है, अगला देखो, सुनना, अगला देखो, अगला प्रश्न समझ लेना, है ना? सुनो अच्छे से, ऑब्जेक्टिव में जैसी आते हैं सुन लो, है ना? अहम पठिन्तुम विद्यालयम गच्छामि, इतस्मिन पदे तुमुन प्रत्यय कस्मिन पदे अस्ति। तुमुन प्रत्यय किस पद में है? तुमुन प्रत्यय का एग्जाम्पल क्या है? तुमुन प्रत्यय में क्या होता है? तुम लगता है। अहम पठितुम, पठितुम है तो किस में आएगा ये? पठितुम। बनेगा क्या? नहीं बनेगा? पक्का? अरे बन जाएगा। चलो, प्रत्यय समझ में आ गया आप लोग को? सबको आ गया? आपको इतने प्रत्यय पढ़ना, प्रत्यय मैंने करवा दिया खत्म,
लिख लिए सब लोग ने? ये वार्षिक के लिए भी होगा, वार्षिक में प्रत्यय में नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? ये करवा दिया अभी मैंने, ठीक है। अब अगला अपन क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? अगला पढ़ेंगे बच्चों समास। समास क्या पढ़ेंगे अपन? पहले सरल वाले पढ़ाऊंगा फिर कठिन वाले, है ना। समास, सबसे सरल समास लिखिए द्विगु समास। हेडिंग डालिए द्विगु। द्विगु, अरे दा व ई, द्विगु समास। डेस पाड़ के लिखो इसमें द्विगु समास में। जहां प्रथम पद संख्यावाची होता है वहां द्विगु समास होता है। जहां प्रथम पद संख्यावाची होता है वहां द्विगु समास होता है। जहां प्रथम पद संख्यावाची होता है वहां द्विगु समास होता है। पहचान कैसे करोगे समझो। सुनो 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 सुनो, आपको पेपर में प्रश्न आ गया, सीधे बैठो, सीधे, सोना नहीं है, सीधे सीधे। पेपर प्रश्न क्या आ गया? नवरात्रम में कौन सा समास है? पकड़ना कैसे मालूम है? शुरू में लिखा है नव। नव एक क्या है? नव यानी 9, और 9 एक संख्या है, और जिसके प्रथम पद में संख्या लिखी हो, अरे वहां कौन सा समास होता है? द्विगु ने, द्विगु समास, ठीक है, द्विगु समास, है ना, ठीक है। नवरात्रम में कौन सा समास है? द्विगु समास। अगला देखो त्रिभुवनम। त्रिभुवनम, 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 शुरू में त्रि लिखा है, त्रि यानी क्या होता है? 3। तो कौन सा समास है त्रिभुवनम में? द्विगु समास। द्विगु बोल दो, द्विगु समास। अगला शताब्दी। अगला क्या लिखा है? शताब्दी में शत लिखा है। शत यानी क्या होता है? 100 होता है रे। हर 100 साल में एक शताब्दी आती है, अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, ठीक है। शत यानी होता है 100। इसमें भी कौन सा समास है आपका? द्विगु समास है। कौन सा? द्विगु। अगला त्रिलोकी। त्रिलोकी, त्रि यानी 3, शुरू में त्रि आया, 3 आया, तो यहाँ पर भी कौन समास है आपका? द्विगु समास। अब कई बार क्या पूछ लेता है? नवरात्र का समास विग्रह करना। तो नवरात्रम का अपन समास विग्रह क्या करेंगे? नवरात्रियों का समूह, मतलब नवीनाम रात्रि नाम समाहारः, ठीक है। नवा नाम, फिर क्या लिखोगे? रात्रिनाम समाहारः, लिख दोगे ऐसा? नवा नाम रात्रिनाम समाहारः बन जाएगा। लिखते, अरे नवरात्रियों का समूह, समाहारः मतलब समूह, उसको अपन क्या बोलेंगे? है ना, नवरात्रम। अगला देखो त्रिभुवनम। त्रयाणाम, त्रयाणाम मतलब 3। भुवनानाम, भुवनानाम समाहारः। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः मतलब 3 भुवनों का समूह क्या कहलाएगा? त्रिभुवनम कहलाएगा, ठीक है। अगला शताब्दी। शताब्दी का मतलब क्या होता है? शतानाम। शतानाम, शतानाम मतलब होता है 100। अवदानाम, अवदानम का मतलब होता है वर्षों, है ना। समाहारः, समाहारः मतलब समाहारा का मतलब क्या होता है? समूह। 100 वर्षों का समूह क्या कहते हैं? उसको हम शताब्दी कहते हैं। अगला होता है त्रिलोकी। त्रिलोकी में क्या लिखोगे? त्रयाणाम लोकानाम, लोका नाम, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः 3 लोकों का समूह क्या कहलाता है? त्रिलोक। और समास कौन सा है? द्विगु समास। बन जाएगा, पेपर में आएगा तो बन जाएगा। अगला लिखो, ये भी बहुत सरल समास है, बहुब्रीहि समास। अगली हेडिंग के डालेंगे कॉपी में, बहुब्रीहि समास। इसमें डेस पाड़ के लिखो जिस समास में ना तो प्रथम पद, जिस समास में ना तो प्रथम पद, जिस समास में ना तो प्रथम पद और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, जिस समास में ना तो प्रथम पद और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है और ना ही कोई दूसरा पद प्रधान होता है,
बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ द्विगु समास होता है, वो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। वहाँ कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि। क्यों बच्चों, कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास। जैसे कि देखो, पीतांबर, पहले इसको लिखो, पीतांबर, पहले लिखो इसको, लिखो कॉपी में, पीतांबर, पीतम अंबरम यस्य सहा। ठीक है। दूसरा लिखो, चंद्रशेखरहा, मेरे पापा का नाम है। ठीक है। चंद्रहा, चंद्रहा, शेखरे, शेखरे, यस्य सहा। ठीक है। ठीक है। अगला लिखो क्या? दशाननहा। इसको देखे द्विगु मत कर देना, है ना। दशानन बहुब्रीहि होता है इसमें। ठीक है ना। दशानन क्या लिखोगे? दश आननानि यस्य सहा। ठीक है। अब समझो, परिभाषा क्या लिखे हो? जहां ना प्रथम पद प्रधान है, ना कोई दूसरा पद प्रधान है, बल्कि कौन प्रधान है? कोई देखो शुरू में लिखा पीत, पीत यानी होता है पीला, पीत यानी क्या होता है? दूसरा लिखा है आंबर, अंबर, अंबर का मतलब क्या होता है? वस्त्र। ठीक है। मतलब जो पीले वस्त्र को धारण किए हुए है। ना तो यहां पर पीला प्रधान है और ना ही यहां पर वस्त्र प्रधान है। यहां पर भगवान कृष्ण की बात हो रही है। भगवान कृष्ण जो है ना, पीले वस्त्र को क्या करे हैं? धारण किए हुए है। तो जहां ना तो प्रथम पद और ना ही द्वितीय पद प्रधान हो, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो। यहां पर बात किसकी हो रही? भगवान कृष्ण की हो रही है। वहां पर कौन सा होता है समास? बहुब्रीहि समास होता है। देखो अगला, चंद्रशेखरहा। चंद्र का मतलब होता है चंद्रमा, शेखरे मतलब होता है सर पर। किसके सर पे चंद्रमा सुशोभित है? शंकर भगवान। तो यहाँ पर ना चंद्रमा की बात हो रही है और ना सर की बात हो रही है, भगवान शिव की बात हो रही है। भगवान शिव का एक नाम और क्या है? चंद्रशेखर। 10 आनन, न यहाँ पर 10 प्रधान है, न आन यानी मुंडी। तो 10 मुंडी किसकी है? रावण की है। लंबोदर, जिसका पेट लंबा है, कौन? गणेश जी। हाँ, कौन? गणेश जी। तो यहाँ पर भी कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। कौन सा है? बहुब्रीहि समास। ठीक है, बन जाएगा। बहुब्रीहि समास बनेगा नहीं बनेगा? जहां पर किसी और की बात होती है, वहां कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। अगला लिखो, द्वंद्व समास। अगला लिखो क्या? द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब होता है लड़ाई। द्वंद्व का कहने क्या होता है? लड़ाई। जहां पर प्रथम पद और दूसरे पद एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। प्रथम भी बोलता है मैं बड़ा, द्वितीय पद भी बोलता है मैं बड़ा। अपन बोलते हैं यहाँ पर दोनों पद कैसे हो? दोनों प्रधान है। तो वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। तो इसमें लिखो डेस पाड़ के, जहां पर प्रथम पद एवं द्वितीय पद दोनों पद प्रधान होते हैं, जहां पर बाहर कोई आया है? जहां पर प्रथम पद एवं द्वितीय पद दोनों पद प्रधान होते हैं, जहां पर प्रथम पद एवं द्वितीय पद दोनों पद प्रधान होते हैं, जहां पर प्रथम पद एवं द्वितीय पद दोनों पद प्रधान होते हैं, वहां पर द्वंद्व समास होता है। वहां पर क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिखो, राम लक्ष्मणौ। दूसरा, पितरौ
अगला लिखो हरि हरव। राम लक्षणों में क्या लिखोगे आप? पढ़ के रामश्च रामश्च लक्ष्मणश्च, रामश्च लक्ष्मणश्च। इसमें क्या लिखोगे? माता चा पिता चा। यहां पर क्या लिखोगे हरिहरों में? हरि चा हरहा चा। देखो जहां पर दोनों पद प्रधान होते, देखो माता चा पिता चा, चा का मतलब होता है और, माता और पिता। जहां पर प्रथम पद माता भी प्रधान है और पिता भी क्या है? प्रधान है। वहां कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, मतलब पितरव, है ना? ठीक है। हरि हरव, हरि मतलब होता है भगवान शिव और हरव मतलब माता पार्वती, दोनों ही प्रधान है। ठीक है, तो हरि हरव में भी कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। राम लक्ष्मणव, राम और लक्ष्मण, रामश्च लक्ष्मणश्च। जहाँ राम भी भगवान में प्रधान है, लक्ष्मण भी प्रधान है, तो वहाँ पर भी कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है, अब जाकर के अपनी क्या करो? तैयारी करो और बिल्कुल 80 में से 80 नंबर लेकर के आना है। ठीक है।